मदनपुर नाम के शहर में पूर्वी और सरिता नाम की सास बहू रहा करती थी। एक दिन सरिता अपनी बहू पूर्वी से बोली, अरे पूर्वी, क्या बताऊं, जिसको देखो वो सोने के गहने पहने घूम रहा है। एक हमारी किस्मत तो देखो, सोने के गहने तो दूर, एक छोटी अंगूठी भी नसीब नहीं। हाँ, मैं क्या बोलूं, यह सब तो आपके बेटे की ही देन है। तूने मेरे बेटे के लिए कुछ बोला क्या? कान खोलकर सुन ले, मेरे बेटे जैसा तुझे कोई नहीं मिल पाएगा। हाँ हाँ ठीक है, वह तो दिख ही रहा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन पूर्वी के घर से पूर्वी की माँ का कॉल आता है। पूर्वी बेटा, कैसी है? कुछ दिन के लिए घर आ जा, सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ माँ, मैं सासू माँ से पूछकर आती हूँ, आप सभी से मिलने। पूर्वी सरिता के कमरे के पास आई, दरवाजा बंद था। अरे ओ सासू माँ, क्या सुन रही हो मेरी बात? सरिता कान में रुई डालकर सोई हुई थी। ओहो, इतनी जोर से बोल रही हूँ, फिर भी आपके कानों में मेरी आवाज नहीं जा रही, क्या हो गया? पूर्वी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। तब सरिता की आंख खुलती है, वो कान से रुई निकालती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों दरवाजा पीट रही हो? सासू माँ, आप इतनी अच्छी है कि मैं क्या बोलूं, आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं। वाह वाह, क्या बात है, मेरे लिए आज अचानक इतने अच्छे अच्छे शब्द कैसे बोल रही है तू? आप तो सब समझ ही रही हो। अच्छा, अब मैं समझी जरूर, तेरी माँ का कॉल आया होगा। सासू माँ, आप तो बड़े बड़े जासूस से भी तेज हो, एकदम सही पहचाना आपने। चल चल, अब मीठी मीठी बातें बनाना बंद कर और बता, क्या बात है, क्यों तेरी माँ ने कॉल किया था? वो मुझे घर बुला रही थी, सभी मुझे बहुत याद कर रहे हैं। यह सुन सरिता जोर जोर से हंसने लगी। तुझे याद कर रहे हैं सभी? हाँ, तुझ में याद करने जैसा है ही क्या? तेरे घर वाले भी तेरी तरह ही है। पूर्वी यह सुन गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर सोचती है अभी गुस्सा करना सही नहीं होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सासू माँ, अब भी ना कितना अच्छा मजाक करती है। अच्छा बोलिए, अब मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ, जल्दी जा, मेरा पीछा छूटे तुझसे, भले ही कुछ ही दिनों के लिए। पूर्वी कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाती है। एक दिन जब पूर्वी घर के बाहर टहल रही थी, तभी उसने देखा सामने एक घायल बतख बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। हो, अरे ये बतख यहाँ कैसे आ गई? लगता है ये घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पूर्वी के घर के लोग किसी भी जानवर को घर में रखने के खिलाफ थे। यह बात पूर्वी को पता थी, इसलिए पूर्वी उसे घर के अंदर नहीं ले गई, बल्कि घर के बाहर एक खाली पड़े रूम में ले गई और उसकी मलहम पट्टी कर दी। हर रोज पूर्वी उसका ख्याल रखने लगी। बतख के जख्म अब भर चुके थे, वो बिल्कुल स्वस्थ बतख बन चुकी थी। एक दिन जब पूर्वी बतख को पानी पिलाकर वापस घर की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, रुको पूर्वी, ये लेती जाओ। पूर्वी आश्चर्य से पीछे मुड़ी तो देखी बतख बोल रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो सकता? बतख बोल रही है। पक 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 पक। हाँ पूर्वी, मैं बोल सकती हूँ, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने बुरे समय में मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का अंडा देना चाहती हूँ। ये लो, तुम इसे रख लो। पूर्वी सोने के अंडे को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे छुपाकर अपने पास रख ली। वह हर रोज बतख को खाना और पानी दिया करती थी। बतख पूर्वी के साथ बहुत खुश और सुरक्षित महसूस करती थी। जब भी पूर्वी उसे सोने के अंडे मांगती तो बतख खुशी खुशी उसे अंडे दे देती थी। अब पूर्वी को वापस अपने ससुराल जाना था। पूर्वी ने कई सोने के अंडे इकट्ठा कर लिए थे। इन सोने के अंडे को अगर सासू माँ ने देख लिया तब तो ये सारे मेरे हाथ से चले जाएंगे। पूर्वी सभी सोने के अंडे को छुपाकर सोनार के पास लाई और उसे कहकर सभी अंडों का गहना बनवा ली और उसे ही अपने साथ लेकर वापस घर आई। जाते वक्त पूर्वी बतख से मिलने आई। अब तो मैं यहाँ से अपने ससुराल जा रही हूँ। अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा। तुम मेरे साथ नहीं चल सकती।
पक 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 पक। नहीं पूर्वी, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हें अपने ससुराल में कैसे रख पाऊंगी? तुम यहीं रहना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आ जाऊंगी। पक 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 पक। तुम मुझे छुपा कर रख लेना। वो कैसे? पक 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 पक। देखो, मेरे सर पे एक लाल निशान है, तुम उस पे हाथ रखोगी तो मैं एक खिलौने की छोटी सी बतख बन जाऊंगी। अब तुम मुझसे कहोगी बतख असली रूप में आ जाओ, तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। और जब तुम कहोगी बतख मुझे सोने के अंडे दे दो, मैं तुम्हें सोने के अंडे दे दिया करूंगी। हाँ। ये सुन पूर्वी खुश हो जाती है और खुशी खुशी बतख को एक छोटा सा खिलौना बनाकर उसे अपने साथ ससुराल लेकर आती। ओहो, आ गई महारानी, क्या बात है, इतनी चमक रही है। ऐसा क्या खिला पिला दिया तुम्हारे घर वालों ने? क्या सासू माँ अभी वहाँ क्या खिलाएंगे? जो यहाँ खाती थी वही सब वहाँ भी खाती थी। हाँ, बस एक चीज वहाँ नहीं खाती थी जो यहाँ हर रोज खानी पड़ती है। मैं जानती हूँ, यहाँ जैसा तुझे वहाँ कोई कुछ नहीं खिला सकता, वैसा क्या था वो? क्या सासू माँ, आप ये भी नहीं समझ पाई? हो, अरे आपके ताने, और क्या, बस यही वहाँ नहीं मिलती थी। बस बस बहुत हो गया, जाओ जाओ, अब जाकर कुछ काम करो। इतने दिन घूम कर आई हो, अब तो घर का कुछ काम कर लो। पूर्वी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और बतख को सामने रखकर बोलती है, बतख अपने असली रूप में आ जाओ। इतना बोलते ही बतख अपने असली रूप में आ जाती है। यही मेरा ससुराल है, यही तुम्हें रहना है अब से। ये लो, अब कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें कुछ देर बाद खिलौना बना दूंगी। बतख खाना खा लेती है। सरिता उसके शरीर के लाल निशान पर हाथ रखती है। बतख खिलौने की बतख बन जाती है। बतख पूर्वी को एक सोने का अंडा भी दे देती है। पूर्वी जो गहने बनाकर लाई थी, उन गहनों को वो हर रोज पहनने लगी। सरिता ये देख आश्चर्य में पड़ गई कि आखिर हर रोज नए गहने ये कैसे पहन रही, इसके पास इतने सोने के गहने कैसे आए? पूर्वी, तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए जो तुम हर रोज पहनकर घूम रही हो? हैं? हमारे पास तो गहने नहीं थे। ये सारे गहने मेरे घर वालों ने मुझे दिए हैं, इसलिए आप इन पर से अपनी निगाहें हटा ले तो अच्छा है, मैं इन्हें आपको नहीं देने वाली। हाँ हाँ, तो ले जाना अपने गहने अपने पास, कौन तुझसे मांग रहा? पूर्वी सोने के अंडों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आती थी और नई नई साड़ी खरीदती थी, अच्छे अच्छे पकवान खाती थी, अपने कमरे को कीमती चीजों से सजाती थी। इन सभी चीजों पर सरिता की निगाहें थी। वह यही सोच रही थी कि मेरे बेटे के पास इतने पैसे तो नहीं, फिर पूर्वी ये सब कर कैसे रही? कुछ दिनों के लिए सरिता ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। सरिता ने देखा कि पूर्वी हर रोज अपने कमरे में खाना लेकर जाती है, वह भी कच्चे अनाज। सरिता ने सब मालूम कर लिया। उसे पता लग गया कि पूर्वी के पास सोने देने वाली बतख है। उसने यह भी देख लिया कि कैसे उस बतख को असली रूप में लाना है और उसे सोने के अंडे लेने हैं। अच्छा, तो ये बतख है जिसकी वजह से इसके पास इतने गहने और पैसे हैं। मैं भी इस बतख से सोने के अंडे लूंगी। शाम का वक्त हो रहा था। पूर्वी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लाने। तभी सरिता उसके कमरे में आई और उस बतख को बाहर निकाली। बतख, अपने असली रूप में आ जाओ। यह सुन बतख अपने असली रूप में आ गई। बतख, मुझे सोने के अंडे दे दो। बतख सरिता को पहचान नहीं पाई। पक पक, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें सोने के अंडे नहीं दूंगी। बतख की बात सुन सरिता को गुस्सा आ जाता है। ज्यादा मत बोल, तू मुझे जाने या ना जाने उससे मुझे क्या। चुपचाप अंडे दे, नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। पक पक पक, मैं तुम्हें अंडे नहीं दूंगी। रुक, तुझे बताती हूँ। सरिता एक डंडा लेकर आती है और जैसे ही बतख को मारने वाली थी वैसे पूर्वी वहाँ आ जाती है। रुक जाइए सासू माँ, रुक जाइए, ये आप क्या करने चाह रही है? छोड़ दे मुझे, मैं आज तेरी इस बतख की खत्म ही कर दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कोई काम की नहीं है ये। हाँ नहीं सासू माँ, इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, ये आपको भी सोने के अंडे देगी, इसे छोड़ दीजिए। सरिता डंडा नीचे फेंक देती है। सासू माँ,
ऐसे लड़कर क्या फायदा, हम साथ साथ भी तो रह सकते हैं और चीजें बांट सकते हैं। इतनी मासूम सी है ये, आप इसे क्यों मारना चाहती? बतख, ये मेरी सासू माँ है, अब से तुम इन्हें भी सोने के अंडे दे दिया करना, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। हाँ, ये सही रहेगा, हम साथ मिलकर भी तो रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़ा करने की। बतख, अब तुम पूरे घर में आराम से अपने असली रूप में रह सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बतख खुश रहने लगी। अब बतख सरिता और पूर्वी दोनों को सोने के अंडे दिया करती थी। सरिता भी बतख का बहुत ख्याल रखने लगी थी और उसे प्यार करने लगी थी।